Hello, welcome back to my YouTube channel. And in this video आज हम बात करने वाले हैं नेफ्रॉन के बारे में. In my previous video we discussed about a very simple structure, very basic structure of nephron. आज हम कुछ डिटेल्स करने जा रहे हैं नेफ्रॉन की, जिसमें से पहली डिटेल मैं बताना चाहूँगी आपको द टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन. कितने प्रकार के, कितने टाइप्स के हमारे पास नेफ्रॉन होते हैं. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन. पहला जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड नेक्स्ट इज जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन. आप दोनों में डिफरेंस क्या है दोनों नेफ्रॉन्स के अंदर, वो भी मैं आपको अभी क्लियर करूँगी. जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी, वी हैव किडनीज. ठीक है, ये मैं किडनी का स्ट्रक्चर कुछ बनाना चाहूँगी. कंसिडर ये आपकी किडनी है. ऑलराइट, हमने बात की थी कि इसके अंदर भी 2 एरियाज़ हैं. एक तो मेरे पास है कॉर्टिकल रीजन. ऑलराइट, ये मैंने बना दिया है कॉर्टिकल रीजन. ओके, ये है मेरा सारा का सारा कॉर्टिकल रीजन. ये है कॉर्टिकल रीजन, कॉर्टेक्स जिसको मैं नाम देती हूँ. ये है कॉर्टेक्स. और जो इनर रीजन है दैट इज़ नोन एज मेडुला. अब मैंने बात बताई थी आपको कि मेडुला के अंदर हमारे पास होते हैं पिरामिड्स, जिनको हम नाम देते हैं रीनल पिरामिड्स के अंदर का. अब जो नेफ्रॉन, ये असल में जो नेफ्रॉन कहाँ मौजूद होता है वो देखिएगा. नेफ्रॉन का जो बोमेन्स कैप्सूल है वो कॉर्टेक्स रीजन में है. इसका पीसीटी जो है वो भी अंदर है. इसका जो अब लूप ऑफ हेनले है वो बाहर है. डीसीटी भी कॉर्टेक्स के अंदर है और कलेक्टिंग डक्ट भी कॉर्टेक्स के अंदर ही है. ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा सा और सही तरीके से बताऊँ, कंसिडर ये मैं आपको नेफ्रॉन बना रही हूँ. Now, this is a Bowman's capsule. ये Bowman's capsule, PCT, this is DCT, collecting duct, और ये loop of Henle. अब असल में क्या होता है, अब समझ आएगा आपको थोड़ा सा. अब ये येलो पोर्शन है दैट इज़ योर मेडुला. तो आपका बेसिकली ये जो लूप ऑफ हेनले है दैट इज़ इन मेडुला. आपका बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, ये सारी कहाँ पे कॉर्टेक्स रीजन के अंदर मौजूद है. पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए. आई कैन इवन राइट इट फॉर यू एज वेल कि पीसीटी, DCT. Okay, we have capsule as well, Bowman's capsule. Bowman's capsule, PCT, DCT, collecting duct, ये सब के सब कहाँ है, कॉर्टेक्स रीजन के अंदर मौजूद है. Your loop of Henle that is present in the medulla region. ठीक है, पहले तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए. गॉट इट, ये आपको समझ आ गया. नेक्स्ट हम बात करते हैं. मैंने आपको बताया कि 2 किस्म के नेफ्रॉन थे. वन इज़ योर कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड द अदर वन इज़ जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन. अब क्या होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन वो नेफ्रॉन्स होते हैं जिनका जो लूप ऑफ हेनले है वो छोटा सा होता है. ठीक है, जैसे कि ये वाला इसका छोटा सा है. लेकिन जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं उनका कुछ इस तरीके से होता है. फॉर एग्जांपल कंसिडर करिए
जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए ही कुछ बना रही हूँ, ठीक है। ये देखिए, इसका जो लूप ऑफ हेनले है ये छोटा सा है और ये मेडुला के कम रीजन में आ रहा है, तो ये मेरे पास है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ओके, लुक एट दिस, ये वाले आप लूप ऑफ हेनले को देखिए, ये लूप ऑफ हेनले बहुत बड़ा है, ओके, और ये मेडुला रीजन को काफ़ी कवर कर रहा है, तो हम इस नेफ्रॉन को बोलेंगे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। ये दो तरीके के नेफ्रॉन्स होते हैं। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन हमारे पास 85% होता है और बकाया 15% हमारे पास जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं। अगेन, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन से जो यूरिन बनता है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन से जो यूरिन बनता है दैट इज़ हाईली कंसनट्रेटेड, ओके, ये काफ़ी कंसनट्रेटेड होता है, जबकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन से जो यूरिन फॉर्म होता है दैट इज़ डाइल्यूट, वो डाइल्यूट होता है। जक्स्टा मेडुलरी, और अगर मैं बात करूँ इनकी, अगर मैं इनके बात करूँ, what I was about to say, just wait a second, मुझे कुछ बताना था, एक और पॉइंट, यस, कॉर्टिकल नेफ्रॉन का जो वेजा रेक्टा है ये नॉट फुली डेवलप्ड, ये इतना अच्छे से डेवलप्ड नहीं होता, जबकि जक्स्टा मेडुलरी का जो नेफ्रॉन है वो काफ़ी अच्छी तरीके से डेवलप्ड होता है। तो मैं लिख सकती हूँ फुली डेवलप्ड, ठीक है। नेफ्रॉन दो किस्म का है, कॉर्टिकल है, जक्स्टा मेडुलरी है। कॉर्टिकल वो जिसका लूप ऑफ हेनले छोटा सा है, ओके, जक्स्टा मेडुलरी वो जिसका लूप ऑफ हेनले काफ़ी लंबा है, ओके। ये बात की मैंने टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन की। एक और बात मुझे आपको बतानी थी, दैट वाज अबाउट द बोमेन्स कैप्सूल का स्ट्रक्चर। ये मेरे पास बोमेन्स कैप्सूल है ना, अंडरस्टैंड, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर कुछ सेल्स होते हैं इस तरीके के, इस तरीके कुछ इनके अंदर सेल्स होते हैं, मैं सही से बना दूँ अगर, कुछ इस तरीके के सेल्स होते हैं जिनको मैं नाम देती हूँ, मैं क्या, हमारी बुक्स नाम देती हैं पोडोसाइट्स, ठीक है। ये है आपकी बोमेन्स कैप्सूल, ओके। बोमेन्स कैप्सूल के कुछ सेल्स हैं, ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं पोडोसाइट्स। क्यों? क्योंकि ये छानने का, फिल्ट्रेट का काम यही सेल्स जो होते हैं वही कर रहे होते हैं, सारी छानने का काम, ओके। इसके ऊपर क्या आ रहा होता है, आपको भी बात पता होगी, क्या आता है, ग्लोमेरुलस आता है, ठीक है। आप ग्लोमेरुलस जिस आर्टरी से जो आ रही है इसको हम क्या नाम देते हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। ये ग्लोमेरुलस बना, और अब इसकी ये क्या बनी है, एफरेंट आर्ट्रियोल, ओके। एक और बात यहाँ पे नोट कीजिएगा कि जो एफरेंट आर्ट्रियोल है इसका डायामीटर थोड़ा ज़्यादा होता है और इसका डायामीटर एफरेंट का कम होता है। ये आपकी आर्ट्रियोल है, ये बन गई कैपिलरीज यहाँ पे, और ये एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। ये एक बार सेल्स हैं, इन सेल्स का नाम ज़रूर याद रखिएगा, दे आर नोन एज podocytes, okay। So I hope this was all about nephron and I hope it is clear to you, so stay tuned
and stay updated to my channel.